हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टडी करेंगे ये कंटेंट बीएससी पार्ट सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक्स जो थर्ड पेपर राजस्थान हिस्ट्री में चलता है उसका जो टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग पर डिस्कस करेंगे कि स्विचन या स्विचिंग क्या होती है, स्विचन व्यवस्था क्या होता है। स्विचिंग समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सिग्नल्स हमारे होते हैं वो कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। जैसे कोई भी वाई लेट कोई भौतिक राशि है वो समय के साथ कंटिन्यूअस रूप से सतत रूप से सिग्नल प्रोपेगेट होते हैं, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सिग्नल है वो 1 या 0 के रूप में हमारे जो सिग्नल फ्लो होते हैं या तो 1 या 0 या 1 या 0 और टाइम के साथ, और जैसे कोई भी भौतिक राशि लेट वाई है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे मान नहीं होते, या तो 1 या 0। 1 का मतलब हम हाई उच्च सिग्नल से समझेंगे। हाई सिग्नल अगर आ रहा है सर्किट में तो इसका मतलब वो 1 स्टेज आ रही है, और अगर 0 हम 0 का मतलब है लो सिग्नल। अब हम बात करेंगे स्विचिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। स्विचिंग के रूप में दो डिवाइस हम यूज करेंगे। स्विचिंग ए डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड एज ए स्विच और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। डायोड आदर्श स्विच की अगर हम बात करें तो आदर्श स्विच का मतलब है कि ऑन अवस्था में, आदर्श स्विच ऑन अवस्था में शून्य प्रतिरोध दिखाएगा, शून्य प्रतिरोध, ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके। और अगर ऑफ अवस्था है तो इट मीन्स वो अनंत प्रतिरोध दिखाना चाहिए, अनंत प्रतिरोध, ताकि शून्य स्तर की करंट फ्लो हो सके। अब हम डायोड को, वैसे आदर्श केवल टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसी कोई डिवाइस भौतिक शास्त्र में होता नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो आदर्श का व्यवहार करे। तो हम इसके आधार पर हम डायोड को स्विच के रूप में यूज करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि डायोड दो बायस में काम करता है, एक तो फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस, और दूसरा रिवर्स बायस, पश्च बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो तकरीबन 10⁻² ओम की कोटि का होता है, और पश्च बायस में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम के ऑर्डर का होता है, मीन्स 10⁶ ओम। तो व्यावहारिकता में हम ऑन अवस्था में फॉरवर्ड बायस काम में लेंगे डायोड को, और हमें ऑफ अवस्था में रिवर्स बायस काम में लेंगे व्यावहारिकता में। जो हमारा डायोड है, डायोड वो अग्र बायस में, डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह का होता है। ये फॉरवर्ड बायस का होता है, और इधर रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट बहुत कम फ्लो होती है। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग के केस में इस कम करंट को हम एग्जैक्टली 0 ही समझेंगे, और फॉरवर्ड बायस में करंट तेजी से बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है चरघातांक के रूप में, उसको हम मैक्सिमम समझकर, मतलब उच्च
उच्च धारा समझेंगे उसे, और वो एक अवस्था को शो करेगा। ऐसे ही लेकिन डायोड में स्विच के रूप में कुछ कमियां भी है। वो कमियां ये है कि डायोड खुद भी पोटेंशियल ड्रॉप करता है, पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से ये एक उच्च कोटि की स्विचिंग व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर पोटेंशियल बहुत सारे डायोड श्रेणी क्रम में लगा दिए जाए, इस तरह से श्रेणी क्रम में बहुत सारे डायोड लगा दिए जाए, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर करके एक अवस्था को जीरो अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए डायोड एक बेस्ट स्विचिंग व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम स्विच के रूप में एक दूसरी डिवाइस है, वो है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा या पढ़ लेंगे। ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम यहाँ पर बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार होते हैं। ये कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन, जिसको हम अंतक क्षेत्र बोलते हैं, अंतक क्षेत्र। ये संतृप्त क्षेत्र होता है, और ये उस एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में उपयोग करने में कोई पोटेंशियल ड्रॉप या डिग्रेडेशन नहीं होता सिग्नल का। कारण क्या है कि उसमें एक्टिव रीजन भी होता है, और एक्टिव रीजन सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, सिग्नल को एम्पलीफाई। एक्टिव रीजन में सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। इस वजह से कोई सिग्नल के डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम ट्रांजिस्टर में नहीं होती है। दूसरा, कट ऑफ रीजन को ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन स्विच ऑफ का काम करता है, स्विच ऑफ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कट ऑफ रीजन में उत्सर्जक जेईबी का मतलब है उत्सर्जक आधार संधि, ए एंड जेसी मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन, संग्राहक आधार संधि दोनों पश्चबायसित होती है, आईसी और वीसीई। इसलिए इसका ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन जो है, हम स्विच ऑफ के रूप में काम कराते हैं। इस कट ऑफ रीजन में आईबी नियत रहती है। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिस्टर के, उसमें आईबी का मान नियत रहता है, और आईबी का मान 0 माइक्रो एम्पियर। अगर हम आईबी 0 करें मीन्स इनपुट टर्मिनल्स खुले हो,
इनपुट टर्मिनल्स खुले हुए हो तो इनपुट टर्मिनल्स तो कलेक्टर से बेस की तरफ, कलेक्टर से एमीटर की ओर, कलेक्टर से एमीटर की ओर बहुत अल्पमान की धारा फ्लो होती है, जिस बहुत अल्पमान की, ये तकरीबन 20 नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। इस केस में अगर हम VCC का मान 15 वोल्ट लें और हम आर रेजिस्टेंस ऑफ अवस्था में उसका रेजिस्टेंस निकाले कट ऑफ रीजन में, तो 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 की रेस्ट -9, तो ये तकरीबन 750 मेगा ओम के ऑर्डर का आता है। यद्यपि ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन व्यावहारिकता में यह अनंत की भांति व्यवहार करता है, अनंत की भांति व्यवहार करता है। यह अनंत की भांति व्यवहार करता है। सैचुरेशन रीजन में एक सैचुरेशन रीजन जो है, सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर इस क्षेत्र में JEB मीन्स एमीटर बेस जंक्शन, JCB मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों संधि फॉरवर्ड बायस होती है। फॉरवर्ड बायस में होने के कारण अल्प VC के मान पर आउटपुट के कम वोल्टेज पर ही धारा मैक्सिमम होकर चरघातांक के रूप से बढ़कर फिर सैचुरेट हो जाती है। तो अगर हम व्यावहारिकता में अगर NPN ट्रांजिस्टर लें तो VC का मान तकरीबन 0.2 वोल्ट आता है, और अगर हम फॉरवर्ड बाय सैचुरेशन रीजन में रेजिस्टेंस का मान निकालें तो ये सैचुरेशन रेजिस्टेंस का मान मात्र 15 ओम के ऑर्डर का आता है। यद्यपि ये 0 ओम नहीं है, लेकिन व्यावहारिकता में हम इसको 0 समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को भी स्विच के रूप में यूज करा सकते हैं। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ का काम करेगा, क्योंकि दोनों संधियाँ रिवर्स बायस होती है, और इसमें जो सैचुरेशन रीजन है ट्रांजिस्टर का, उसमें ट्रांजिस्टर हमारा हम स्विच ऑन का काम करा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों संधियाँ फॉरवर्ड बायस होती है और इनमें दोनों संधियाँ रिवर्स बायस होती है। और रिवर्स बायस में अगर हम एक मॉडल कैलकुलेशन करते हैं तो ऑफ अवस्था में जो रेजिस्टेंस होता है वो 750 मेगा ओम का होता है। इसमें ये ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में डायोड से बेस्ट डिवाइस है, डायोड से बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि इसमें सिग्नल का कोई डिग्रेडेशन नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है तो एक्टिव रीजन होने की वजह से वहाँ सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, तो वापस वो रिकवर हो जाता है। स्विचिंग के आधार पर हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स समझ सकते हैं, जैसे हम नॉट गेट की अगर बात करें, नॉट गेट की स्विचिंग व्यवस्था, स्विचिंग अरेंजमेंट ऑफ नॉट गेट।